एक्सरसाइज 1.3 में आज हम पावर सेट को स्टडी करेंगे। तो पावर सेट आपके सिलेबस में नहीं है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पावर सेट को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे ले रखा है 1 2 3 1 2 3 सेट ए के क्या है एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं सेट ए के क्या यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, सबसेट्स फाइंड आउट करूंगा। सबसेट्स के लिए आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिंगल एलिमेंट लेना, 1 लूंगा, 2 लूंगा, उसके बाद में 3 लूंगा। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसके सबसेट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, अगर आपको डाउट है तो आपको सीक्वेंस से ये वीडियो देखने। सिंगल एलिमेंट्स के बाद हमें यहाँ पे डबल एलिमेंट लेना। तो 1 के साथ मैं यहाँ पे 2 लूंगा, उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ मैं 3 लूंगा। 2 के साथ अगर मैं 1 लूंगा तो 1,2 ऑलरेडी है और 2,1 भी यहाँ पे सेम होता 1,2 के, तो इसको हमें नहीं लिखना। उसके बाद 2 के साथ हमें 3 को लेना, तो यहाँ पे 2,3। 3 के साथ 1 लूंगा तो 1,3 ऑलरेडी है, तो इसको भी हमें नहीं लेना। 3 के साथ मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 2,3 ऑलरेडी है, तो इसको भी नहीं लिखना। डबल एलिमेंट के बाद हमें ये जो 3 एलिमेंट है इनको एक साथ लेना। तो यहाँ पे 1 2 3 लूंगा, उसके बाद अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। सेट ए के हमारे पास में सबसेट्स आ गए। इन सबसेट्स को अगर मैं सेट में लिख देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। इसको हम लिखेंगे P ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसको हम P ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर सेट की डेफिनेशन में क्या लिखना है, पावर सेट की डेफिनेशन में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अगर किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको हम फाइंड आउट करके एक सेट में हम यहाँ पे लिख देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अगर मैं b इक्वल्स टू यहाँ पे ले रखा हूँ 1,2, सेट बी के सबसेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद 1,2 एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। सेट बी के सबसेट्स को अगर मैं एक सेट में लिख देता हूं तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट पे 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछेगा। एक तो कोई भी सेट दे के उसका पावर सेट बनाने को बोलेगा, तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करना, सबसेट लिखने के बाद उनको एक सेट में लिख देना है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में आपसे पूछेगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखो सेट ए में मेरे पास में कितने एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ए के पावर सेट के एलिमेंट्स की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे एलिमेंट्स में क्या रहा आपके पास में, जो सेट ए है उसके सबसेट्स आ रहे हैं। ये सब क्या यहाँ पे सबसेट्स है। तो कितने सबसेट है, यहाँ पे 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सेट ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेट ए के पावर सेट के एलिमेंट होंगे। सेट बी में 2 एलिमेंट्स है और इसके जो सबसेट्स है वो कितने, यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। सेट ए इक्वल्स टू हमें एम्प्टी सेट गिवन है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। आपसे क्या पूछा कि सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ए इक्वल्स टू हमें एम्प्टी सेट गिवन है, तो इसका जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो सबसेट इसका क्या बनेगा, ओनली यहाँ पे एम्प्टी सेट बनेगा। तो इसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ए इक्वल्स टू अगर मुझे एम्प्टी सेट गिवन है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट होगा। तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट होगा। किसी भी सेट के सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या होता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे जो n है वो क्या हो जाएगा, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखो मुझे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में फाइंड आउट
करना, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए मुझे यहाँ पे एम्प्टी सेट गिवन है, तो इसका सबसेट यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली एम्प्टी सेट बनेगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल्स टू मुझे एम्प्टी सेट गिवन है, ए सबसेट ऑफ ए से यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एम्प्टी सेट है वो एम्प्टी सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे ओनली वन सबसेट होगा हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास में 0, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 0। n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1। तो a अगर एम्प्टी सेट तो उसका जो पावर सेट उसमें कितना एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट होगा। किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो नोट लगा के क्या लिखोगे, अगर सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो मुझे m गिवन है, सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m होंगे। तो a इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे सेट गिवन है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a इक्वल्स टू 3, 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इक्वल्स टू 2 की पावर m, m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। b इक्वल्स टू 1,2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इक्वल्स टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ b इक्वल्स टू 2 की पावर m, m की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। सेट c इक्वल्स टू एम्प्टी सेट गिवन है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट c इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ c इक्वल्स टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1। ये इसका आंसर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।